हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका प्रोडक्शन यानी जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे टाइप के एनर्जी का यूज करके। जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट में देखते हैं, वहां पे कोयला का यूज करके, कोयला हमारा क्या एक प्रकार का है ना केमिकल है जिसको हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद जो है उसको हीट कराते हैं तो हीट एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है। उस हीट एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं। या तो फिर हम देखे होंगे कि जो हमारा हाइड्रो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर जल के द्वारा जो है वो बिजली उत्पन्न किया जाता है, वहां पर क्या है कि जल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। जब उसको ऊपर से हाइट हाइट किसी हाइट से जब उसको गिराया जाता है टरबाइन पर, तो उस पानी में जो है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करके और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सच एज द एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है कि केमिकल रिएक्शन का यूज करके भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने देखे होंगे कि जो घड़ी में जो है आपका सेल होता है, उस सेल में जो है वह कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसका यूज करके केमिकल रिएक्शन करा करके हम लोग वहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारी घड़ी चलती है। और ऑफ मैकेनिकल रोटेशन ऑफ डायनमो, या तो हम घरों में देखे होंगे कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में जो है डायनमो को किसी मैकेनिकल रोटेशन करा करके डायनमो के अंदर उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह एक प्रकार का एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी को हम जो है वह दूसरे प्रकार के एनर्जी का यूज करके हम इस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। इट्स ग्रेट एडवांटेज ओवर ऑल अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसके पास क्या है कि कुछ वह लाभ है इस इलेक्ट्रिसिटी के का दूसरे एनर्जी के साथ, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्या है कि क्लीननेस, ये साफ सुथरा एनर्जी होता है। इफिशियंसी, इलेक्ट्रिसिटी के पास हाई इफिशियंसी होता है यानी इसका हम अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं। इजियर ट्रांसमिशन, और इसको हम आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कैसे, उसका खोज कैसे है। तो लगभग 600 बीसी ईस्वी में जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स ऑफ मिल्टन, इन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पाया कि अंबर को जब रब्ड किया था बीट्स ऑफ स्ट्रॉ के साथ, यानी अंबर को जो है वह रब्ड करवाया था बीट्स ऑफ स्ट्रॉ के साथ, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनको दिखाई दी। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन ड्राइव्ड, जो वर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वह जो है वह ड्राइव्ड हुआ है, यानी वह शब्द आया है हमारा ग्रीक वर्ड से, और वह ग्रीक वर्ड जो है वह है इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है अंबर। यानी जो थेल्स ऑफ मिल्टन ने जो अंबर में देखा था कि बीट्स के साथ जब उसमें रब्ड किया गया था तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ था। तो यहाँ पर आगे जो है कह दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा वर्ड है वह ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, और वह ग्रीक वर्ड हमारा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है अंबर, यानी अंबर के नाम पर ही जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का नाम पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिटी। आगे जाकर के सर विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ऑब्जर्व किया लगभग 1600 ईस्वी शताब्दी में that other substances besides अंबर would also be electrified, यानी अंबर के अलावा दूसरे भी पदार्थ हैं जिसको इलेक्ट्रिफाइड किया गया। उन्होंने देखा ग्लास रड व्हेन रब्ड विद सिल्क, जब उन्होंने ग्लास रड को जो है वह सिल्क के साथ रब्ड किया। तो यहाँ तक जो है वह इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अट्रैक्शन के या कुछ इलेक्ट्रिफाइड के बारे में डिस्कवरी हुआ था, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, हम लोग मानते हैं, चलते हैं। फिर आगे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। इन्होंने क्या किया कि जो चार्ज वहां पर हमको देखने को मिल रहा था, जैसे दो बॉडी के बीच में जैसे रब्ड किए थे ग्लास रड का सिल्क के साथ, फिर उसी प्रकार से जो है दूसरे एक पदार्थ का दूसरे के साथ, तो उन्होंने पाया
कि टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को बता तो दिया कि दो प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है, लेकिन इन्होंने उसके नाम नहीं दिया। तो आगे जाकर के जो साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया, जो वो दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को खोजे थे चार्ल्स ने, उनका इन्होंने नामकरण किया और उनका नाम दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या है? लाइक मास, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मास की तरह चार्ज जो है वह भी एक हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। आगे चार्ज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट में हमारा है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो चार्ज कैरिड बाय एन प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, यानी जो चार्ज प्रोटॉन के द्वारा कैरी किया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? तो चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, यानी जो चार्ज जो है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जाता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक ग्लास रॉड है, मान ले ये हमारा जो है वह ग्लास रॉड है, दूसरा जो है वह सिल्क है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर सिल्क और ग्लास रॉड को एक साथ रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने पर क्या होता है कि जो ग्लास रॉड होता है वह इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वह लूज होता है, और सिल्क जो है वह क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो है वह गेन करता है। ये हमको ध्यान रखना है जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे लूज होता है ग्लास रॉड के द्वारा, तो यहाँ पर जो चार्ज बनता है वह हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन करते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो यहाँ पर हमारा बन रहा है, जो चार्ज बन रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यानी ग्लास रॉड में हमारा जो है वह पॉजिटिव चार्ज जो है वह प्रोड्यूस होता है। दूसरा यहाँ पर है कि जो सिल्क, वह सिल्क जो है वह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वहां पर जो है वह नेगेटिव चार्ज, यानी सिल्क के ऊपर जो है वह नेगेटिव चार्ज जो है वह फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जब सिल्क उसको एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उसके ऊपर जो चार्ज बनता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड से जो हमारा लॉस हो रहा था, और जो सिलिकॉन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को जो गेन कर रहा था, उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी लॉस और गेन का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का जो है वह सेम होता है, मैग्नीट्यूड जो है वह आर सेम। आगे हमारा दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला हमारा है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं, हम लोग अभी देखते हैं, डिस्कस किए, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर होता है क्या है कि अगर हम दो चार्ज को जिसका सेम है, यानी अगर मान ले कि हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है वह रिपल्सन होता है, यानी रिपल होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज के अगर हम नजदीक लाते हैं, करीब लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वह हमारा होता है, वह होता है अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम दो नेगेटिव को और वापस में नेगेटिव को लाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, रिपल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दो चार्ज, जो सेम चार्ज, यानी अगर मान लें कि पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ अगर हम लोग अगर वापस मिलाते हैं, करीब लाते हैं, तो उसमें हमारा रिपल्सन होता है। अगर हमारा अपोजिट चार्ज होता है, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, अगर दोनों को हम करीब लाते हैं तो वहां पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे दो चार्ज होंगे, हो सकता है मान लें कि एक प्लस चार्ज हो, एक हमारा माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, जो भी हो, तो अगर हमारे इसके बीच में अगर डिस्टेंस हमारा r है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स होगा F, वह जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वह होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, यानी Q1 और Q2 का। अगर हम इसका मान लेते हैं चार्ज ये Q1 है, ये चार्ज हमारा क्या है Q2, दोनों के प्रोडक्ट होते हैं, दोनों का मल्टीपल होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का।
आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो फोर्स है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि दो चार्ज हम जो लिए हैं उसके बीच का डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस लिए है तो उसमें जो होता है वो हमारा स्क्वायर में जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही यहाँ पे लिखा है इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसको अगर हम जब आगे पूरा मिला देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आता है वो हमारा आता है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये आता है हमारा Q1 Q2 और बाय हो जाता है R स्क्वायर, इस तरह से। फिर इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो निकलता है फॉर F इक्वल टू ये आ जाता है K, यहाँ पर आ जाता है Q1 Q2 और बाय हो जाता है हमारा R स्क्वायर। तो यहाँ पर K जो है वो हमारा कांस्टेंट, यानी K को हम जो है वह यहाँ पर कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग जो है वह कूलम्स लॉ भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, यानी कोई भी अगर हमारा कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वे कंजर्व होते हैं। इसके अंदर का ना ही हम चार्ज जो है वह क्रिएट कर सकते हैं अपने से और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमारा दिया हुआ है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने से और ना ही चार्ज को जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ में हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह हमारा एडिटिव है, मतलब हम चार्ज को जो है वह ऐड कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल जो चार्ज होता है हमारा, यानी टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। मतलब है कि जो चार्ज हमारा होगा, अगर मान लें कि Q हमारा टोटल चार्ज है तो ये जो है सम हो सकता है, अलजेब्रिक सम हो सकता है, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारा एन टर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे चार्ज है वो हमारा क्या है, एडिटिव है, यानी हम चार्ज को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो Q हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज होगा। अगला जो हमारा है फिफ्थ में है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब हमारा है कि जो चार्ज वैल्यू होगा हमारा वह Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा N इंटू ई, यानी यहाँ पर हमारा जो N है वह N वैल्यू जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। N इज इंटीजर नंबर। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा है N का वैल्यू वह हमारा प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 हो, यानी ई जो है वह हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई जो है वह क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज है ई, उसका जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये हमको ध्यान रखना है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह क्वांटाइज है। इसका मतलब है कि जो चार्ज हमारा होता है वह इंटीजर और इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मल्टीपल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं Q इक्वल टू N इंटू ई। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमारा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 भी हो सकता है। और ई जो है वह हमारा है इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका वैल्यू हमारा होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबस्टांसेस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। उसमें से हमारा पहला है कंडक्टर का। तो सबस्टांसेस थ्रू विच चार्ज कैन इजिली पासिस आर नॉन एज ए कंडक्टर। तो यहाँ कर रहा है कि पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें जो चार्ज है वह आसानी से पास हो जाए उसको हम लोग, वैसे पदार्थ को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा कि मेटल हो जाएगा हमारा। तो मेटल्स हमारा क्या है, ये कंडक्टर है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ये भी हमारा क्या है, मतलब कोई वाटर में अगर हमारा नमक मिला हुआ तो वह भी कंडक्टर को अलाउ कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो अपने से होकर के अलाउ कर सकता है। उसी प्रकार से इसमें और हम एग्जांपल भी ले सकते हैं आयोनाइज्ड गैसेस भी। जो आयोनाइज्ड गैस होते हैं
वह भी जो है वह हमारा क्या होता है, वह भी कंडक्टर के रूप में यानी कंडक्टर की तरह जो है वह काम करता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है, द सबस्टांसेस थ्रू व्हिच चार्ज कैन नॉट पासेस आर नॉन एज ए इंसुलेटर, यानी वैसे पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का फॉलो नहीं होता या चार्ज पास नहीं होता है, जिस पदार्थ के द्वारा, ऐसे पदार्थों को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्लास, ग्लास हमारा क्या है, इंसुलेटर है। उसी प्रकार से जो हमारा एक होता है प्योर वाटर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर के साथ अगर हम नमक मिला देते हैं कंडक्टर में तो वह कंडक्टर को अलाउ कर सकता है, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वह हमारा क्या होता है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे में स्टडी करेंगे, वह है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर वाटर बहता है इसका मतलब हो गया, ये हमको हो गया फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग वाटर को हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वाटर करंट। दूसरा, अगर हवा बहती है, एयर इज मूविंग, तो एयर जो हमारा मूव हो रहा है, एयर मूविंग, इसको हम लोग कहेंगे एयर करंट। मतलब पानी का बहना वाटर करंट और हवा का मूव करना एयर करंट। उसी प्रकार से अगर कोई कंडक्टर हमारा है, वायर है, मान ले ये कि कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज जो है वह फ्लोइंग कर रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो जो चार्ज हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है तो उसी को हम लोग यानी चार्ज के प्रोसेस को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल से, I इक्वल टू क्यू बाय टी। ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो Q है वह हमारा है चार्ज और जो T है वह हमारा है टाइम, ओके, और I जो है वह हमारा है करंट, यानी करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं करंट I का यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया, वह हमारा है I इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q जो है वो हमारा क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो हमारा कूलम होता है, इसलिए यहाँ पर हम T लिख सकते हैं। और T जो है वो हमारा टाइम है, तो टाइम का हमारा जो SI यूनिट होता है सेकेंड होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा SI यूनिट हो जाएगा वह हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को यानी जो हमारा आया है I इक्वल टू सी बाय एस, तो इसी को हम लोग जो है बोल सकते हैं एम्पियर। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो करंट हमारा I होता है उसका SI यूनिट जो है वो हमारा एम्पियर होता है। और ये एम्पियर जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हमारा मैरी एम्पियर, उसी के नाम पर जो है वह इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है I, उसका जो नाम रखा गया है वह रखा गया है एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, वह होता है व्हाट इज द 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर का हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखें। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमने करंट का जो हमने फॉर्मूला देखा था वह हमारा था I इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक सेकेंड में इस कंडक्टर में अगर एक सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में जो है वह 1 कूलम चार्ज जो है वह अगर फ्लो कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम जो है वह एक सेकेंड में जो चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज जो है वह 1 सेकेंड में जो फॉलो होगा हमारा इस कंडक्टर में, उसी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे 1 एम्पियर। यहाँ पर आ जाएगा वहाँ हमारा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ये हो जा रहा है हमारा 1 एम्पियर का डिफिनीशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा 1 एम्पियर का डिफिनेशन आ गया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम 1 एम्पियर का डिफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यानी चार्ज का जो हमारा SI यूनिट होता है वो हमारा कूलम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कूलम क्या होता है, कूलम हम किसे कहेंगे।
तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सपोज करना है कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में जो है वो हमारा करंट पास कर रहा है आई। मान लेते हैं इधर प्लस इधर हमारा माइनस। तो डिफिनेशन के अनुसार यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि कूलम इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कूलम क्या है हमारा, क्वांटिटी है ऑफ चार्ज का, विच फ्लो थ्रू ए सर्किट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कूलम जो है वह चार्ज का क्वांटिटी यानी मात्रा है जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं इस सर्किट के द्वारा। तो इस सर्किट में जो क्वांटिटी होता है चार्ज का, है ना, उस चार्ज के क्वांटिटी को हम लोग कूलम कहते हैं। ओके, अभी हमने पीछे देखा इलेक्ट्रिक करंट का, तो वहां पे हमारा डिफिनेशन था इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमारा फॉर्मूला था, वह था I इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो Q है ये आ जाएगा Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कूलम यानी चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा, और वह हो जाएगा Q इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पर हमारा Q जो है वह हमारा क्या है, चार्ज है, और I जो है वह हमारा करंट है यानी हम एम्पियर, और टाइम जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज, यानी चार्ज का SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ओके, अब फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमको डिफाइन करना होगा व्हाट इज द वन कूलम, यानी वन कूलम क्या है। तो वन कूलम हमारा क्या है, वन कूलम ऑफ चार्ज इज डाइट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी वन कूलम ऑफ चार्ज जो है वह मात्रा है चार्ज का, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, विच फ्लो जो बहता है थ्रू ए सर्किट, सर्किट में, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड। यानी जो ये हमारा सर्किट है यहाँ पर जो ऊपर में हमने बनाया हुआ था सर्किट का, उसी के आधार पर है। मतलब बोला गया है कि जब इस सर्किट के अंदर अगर हम 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर का करंट अगर हम इसमें पास करा रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर करंट जब हम 1 सेकेंड में इस सर्किट में जो हम पास करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, क्वांटिटी का होगा, चार्ज की जो मात्रा होगा, उस चार्ज की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम से। मतलब यहाँ का कहने का मतलब है कि जब हम 1 एम्पियर करंट जो है इस सर्किट में अगर हम पास करा रहे हैं 1 सेकेंड में, तो जो हमारा क्वांटिटी होगा इस सर्किट में चार्ज का, ठीक है, तो उस चार्ज के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। तो वही यहाँ पे हमारा डिफिनेशन दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू ए सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, यानी व्हेन जब हम 1 एम्पियर ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे, थ्रू कराएंगे, फ्लो थ्रू इन इट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो इस समय इसके जो क्वांटिटी होंगे चार्ज को, उस क्वांटिटी के चार्ज के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला के अनुसार देख सकते हैं कि चार्ज का फार्मूला हमारा क्या है, Q इक्वल टू है I इंटू टी। तो हमको क्या करना है, 1 कूलम जो है वह चार्ज हमको निकालना है। तो 1 कूलम चार्ज हमारा कब होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जब 1 एम्पियर करंट को हम पास कराएंगे इन 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर करंट को हम 1 सेकेंड में पास कराएंगे, तो वहां पे जो हमारा वैल्यू देगा वही वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, 1 कूलम हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 एम्पियर का यानी 1 कूलम का डिफरेंस। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहे हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो है वह दो चार्ज होंगे, एक हमारा होगा प्लस का और एक होगा हमारा माइनस का। अगर हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हमारा उपस्थित है यानी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम देना स्टार्ट करते हैं, मान ले इसको हमने सोर्स से हमने जोड़ दिया है किसी भी सेल या सोर्स के साथ, तो यहाँ पर क्या करेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर हम देख रहे हैं कि I का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो यहाँ पर इधर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइनस का जो चार्ज हमारा ये है, माइनस है ना, उसका डायरेक्शन जो है वह इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है वह पॉजिटिव का, वह हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो इस फिगर के द्वारा हमने देखा और इससे हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा करंट होता है, यानी करंट इज
carried by the free electron, but the conventional current is in a direction opposite to the electron flow. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो हमारा क्या रहा है, कैरिड हो रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही जो है वह इलेक्ट्रॉन हमारा जो है कैरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिगर में कि इलेक्ट्रॉन का और जो हमारा करंट है, जो कन्वेंशनल करंट है, उनका डायरेक्शन क्या है, हमारा अपोजिट है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर हमारा देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि डायरेक्शन इधर है, तो वहां पर हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है जस्ट उसके अपोजिट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट यहाँ पर कैरी हो रहा है, जो बह रहा है, वह इलेक्ट्रॉन के यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण ही जो है वह इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। ओके, थैंक यू।